हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। तो कैसे हैं आप सभी? सुनाइए एक बार। बढ़िया हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात। और पढ़ाई बढ़िया चल रही है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात, होनी भी ऐसी चाहिए। चलिए, तो आज हम रीजनिंग का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है घन और पासा यानी क्यूब एंड डाइस। ठीक है भाई, ये जो चैप्टर है हमारी बुक रीजनिंग की है। ठीक है, दिल्ली पुलिस की, और ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसी के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है। इसमें कोई तुम्हें थ्योरी भी ज्यादा नहीं मिलेगी, बस एक बेसिक थ्योरी है और सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये बुक बहुत एग्जाम ओरिएंटेड बुक है। ठीक है भाई, चलिए, ये बुक आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अब हमारे पास, क्योंकि हमारा एग्जाम बिल्कुल आ चुका है और अब कोई ज्यादा समय है नहीं हमारे एग्जाम में, तो अब हमें ऐसे तो है नहीं ज्यादा कुछ चीज पढ़ेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड और प्रैक्टिस वाली चीज करेंगे। और इसी प्रैक्टिस की वजह से ही मैं आपके लिए वीडियो सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं इस बुक का। ठीक है भाई, चलिए, तो अब शुरू करते हैं हम डाइस की यानी क्यूब एंड डाइस की रिलेवेंट चीजें। चलिए, एक चीज मैं डाइस के बारे में बताऊं तुम्हें। ठीक है भाई, तुमने डाइस सभी ने देखा होगा। ठीक है, हमारे पास भी डाइस है एक। ठीक है, हाँ, फिर ये हमारे पास डाइस है, क्यूब है। हालांकि ये थोड़ा बड़ा है। तुमने जो देखा होगा, लूडो हम खेलते हैं। ठीक है, हम गर्मियों की छुट्टी में लूडो खेलते थे, तो हमारे पास ये लूडो का गोटा होता था, हम तो गोटा बोलते थे अपने साइड। ठीक है, लेकिन उसे इंग्लिश में वास्तविक नाम जो उसका पासा है या डाइस है। तो डाइस में 6 सतह होती है। ठीक है, 6 सतह होती है और एक टाइम में हमें सिर्फ 3 ही सतह दिखती है। ठीक है, हमें सिर्फ 3 ही सतह हम 3 सतह देख सकते हैं डाइस की। ठीक है भाई, तो अब ये डाइस है, ये दो तरह से काम करता है, मतलब दो तरह से होता है। कौन कौन सा? एक तो क्या है, एक डाइस को हम देख सकते हैं क्लोज डाइस के रूप में, क्लोज डाइस यानी बंद पासे के रूप में देख सकते हैं। ठीक है भाई, बंद पासे के रूप में देख सकते हैं, बंद पासा। ठीक है भाई, और दूसरा देख सकते हैं इसे ओपन, ओपन डाइस, खुला पासा, खुला पासा। ठीक है भाई, खुला पासा। जो ओपन डाइस है, इसकी एक ही टाइप बनती है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है। एक ही टाइप का जो खुला पासा होता है उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं एक तरीके से ही बन जाते हैं और एक बार ही हम समझ के सारे क्वेश्चन कर भी लेते हैं। लेकिन जो ये है क्लोज डाइस है, क्लोज डाइस है, इसके क्वेश्चन की वैरायटी बहुत बनती है, इसमें टाइप्स बहुत बनते हैं। ठीक है, तो हमें मेन जो पढ़ना है, हमें क्लोज डाइस पढ़ना है। अब क्लोज डाइस भी होता है, दो प्रकार का होता है, यानी क्लोज डाइस जो होता है हमारा, क्लोज डाइस ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये कैसा है? एक तो मानक पासा, ठीक है, यानी स्टैंडर्डाइज मानक पासा, और एक होता है सामान्य पासा, सामान्य पासा। ठीक है भाई, सामान्य पासा यानी जनरलाइज, जनरलाइज। ये जनरलाइज और ये स्टैंडर्डाइज कैसे होते हैं? स्टैंडर्डाइज, तो अब आते हैं इन्हें समझने की कि दो पासे कैसे होते हैं, मानक यानी स्टैंडर्डाइज, ठीक है, और जनरल यानी सामान्य पासा। तो जो तुम पासा देखते हो, ठीक है, मैंने बताया तुम्हें, उस उन पासों में 1 से 6 तक की या तो संख्या हो सकती है, या 1 से 6 तक के कोई पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, बिंदु या कुछ भी हो सकती है। ठीक है भाई, या नंबर, 1 से 6 तक नंबर हो सकते हैं। तो मैंने बताया एक टाइम में तुम्हें 3 ही सतह, उसके 3 ही तरह 3 सतह तुम देख सकते हो। ठीक है, या उसमें ए से एफ तक की संख्या, मतलब लेटर हो सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, यानी 6 ही मेन है टारगेट, 6 तक की होते हैं। तो जो मानक पासा होता है हमारा, मानक पासा जो होता है, मैं तुम्हें इस मानक पासे की बात बताऊं, इसकी डेफिनेशन बताऊं। मानक पासा, मानक पासे में किन्हीं भी दो विपरीत सतह, किन्हीं भी दो विपरीत सतह, ऐसे लिख लो, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी बात है, किन्हीं भी दो विपरीत सतह, विपरीत सतह, फलक बोल दो, फेस बोल दो। ठीक है, किन्हीं भी दो विपरीत सतहों का योग हमेशा, ठीक है, योग हमेशा
सात होता है। ठीक है भाई, सात होता है। दो विपरीत सतहों का योग हमेशा सात होता है। इसमें क्या, किसमें, मानक पासे में, स्टैंडर्ड डाइस में। यानी कि जो तुम्हें एक साइड देगी ना, दिखेगी, ठीक है, हमेशा, जैसे मान लो ये डाइस है, ठीक है, तो एक टाइम में जो तुम्हें दिखेंगे ना चीजें, वो एक टाइम में सिर्फ ऐसे दिखेंगी। दिख रहा है ये चीज इस तरह से पासे में तुम्हें अंक दिखेंगे तीन। ठीक है भाई, तुम्हें इस तरह से अंक दिखेंगे। तो जो विपरीत सतह, अब देखो, दो है, चार है, छह, अब मैं कह रहा हूं दो विपरीत सतह तुम्हें जो दिख रही है, जो सतह एक साथ दिख रही है वे कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। ये बात पता है तुम्हें? जो सतह एक साथ दिख रही है वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। कोई सी भी सतह यदि दिख रही है, दो सतह दिख रही है, वो कभी एक साथ जो दिख रही है वो कभी विपरीत नहीं होंगी। तो मैं कह रहा हूं दो विपरीत सतह का योग होना चाहिए सात। ठीक है भाई, तो दो विपरीत सतह, अब देखो एक मुझे सतह दिख रही है दो, एक सतह पर दिख रही है दो, तो इसके विपरीत छह तो होगा नहीं ना, चार होगा, तो इसके विपरीत जो होगा वो होगा पांच। माने कि दो विपरीत सतहों का योग मतलब सात होना चाहिए। दो विपरीत सतहों का योग सात होना चाहिए। ठीक है भाई, बात समझे? अब देखो ये छह दिख रहा है, तो छह के विपरीत चार तो होगा नहीं, छह के विपरीत दो भी नहीं होगा, यानी छह के विपरीत क्या होगा, एक होगा। और मैंने बोला दो विपरीत सतहों का योग सात होता है। ठीक है, अब ये चार है, ठीक है, चार के विपरीत छह तो होगा नहीं और दो भी नहीं होगा। मैंने फिर बता रहा हूं कि दो विपरीत सतह कभी एक साथ दिखेंगी नहीं। ठीक है, बस मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी बात बताऊंगा। दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिखेंगी, और जो विपरीत सतह होंगी उनका योग हमेशा सात होगा। यानी इस बात को तुम मोटा मोटी ऐसे समझ सकते हो कि भाई क्या, कि जहां हमें योग सात बनाना पड़े, योग सात बनाना पड़े, वहां मानक पासा होगा। बनाना पड़े, जहां योग सात बनाना पड़े वहां मानक पासा होगा। ठीक है भाई, जहां योग सात मतलब कोई डाइस तुम्हें दिख रहा है और उन दोनों सतह करीबी सतहों को जोड़ रहे हो और सात नहीं हो रहा, ठीक है, तो वहां क्या है, मानक पासा है। ये दिए तुम समझ गए ना, तो तुम्हें एक डाइस दे, दो डाइस दे, देखते ही तुम आंसर लगा दोगे। ठीक है, बात समझे? तो जहां योग सात बनाना पड़े, वहां क्या होता है, मानक पासा होता है। ठीक है भाई, बात समझे? चलिए अब एक चीज और क्या है, सामान्य पासा और समझो बस थोड़ा सा। सामान्य पासे में क्या होता है, इसमें क्या, किन्हीं भी दो करीबी सतह या पास की, करीबी सतह या पास वाली सतह या नजदीकी सतह, करीबी सतहों का योग हमेशा सात होता है, तो जहां देखते ही योग तुम्हें सात दिख जाए, जहां तुमने पासा देखा और वहां क्या हो रहा है, सात हो रहा है योग। मान लो ऐसा कोई पासा है, ठीक है भाई, ऐसा कोई पासा है और उसमें तुम्हें दिख रहा है क्या, ये एक, छह और तीन। तो अब देखो करीबी सतह मैंने बोला, जो मानक पासा था उसमें था विपरीत सतह वर्ड, ठीक है, और इसमें क्या है, करीबी सतह, पास की सतह। तो यानी एक के जो एक, और देखो एक और छह जो पर करीबी सतह नहीं, विपरीत सतह नहीं, एक साथ दिख रही है, तो एक और छह हमें पता सात होगा। तो ये जहां देखते ही पासे को देखा और हमने पासे को देखते ही सात बोल दिया, हाँ योग सात हो रहा, तो वो कैसा है, सामान्य पासा है। तो वह क्या है, सामान्य पासा। बस एक पासे को देख लो, कितने भी हो सकते, मतलब कितने भी तुम्हें डाइस दिए हो, पासे के रूप दिए हो, बस तुम्हें एक में चेक करना कि योग सात है नहीं है। ठीक है, तो सामान्य पासा क्या होता है, जहां देखते मतलब हमें करीबी सतह कोई दो सतह दिखी और उनका योग सात है, तो ये मान लेना क्या है वो पासा, सामान्य पासा। ये जनरल यानी सामान्य पासा और मानक पासे की बात समझ गए ना, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चनों की जो ट्रिक है वो क्वेश्चन के हिसाब से मैं बताता चलूंगा तुम्हें। ठीक है, वो चीज अच्छे से समझ में आएगी, नोट कर लेना उन्हें। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक पासा है, ठीक है, छह फलक है
अलग अलग सतह पर दिखाई गई हैं, ठीक है। तो बोला एक के विपरीत, एक के विपरीत बताना क्या है। तो एक के विपरीत क्या है, तो अब देखो पास, इसमें डाइस है तो पासा एक ही, लेकिन उसके रूप दिखा दी अलग अलग, अलग अलग दिखा दी तीन तरह का, ठीक है, तीन तरह से पासा दिखा रखा है। तो कह रहा एक के विपरीत, जब तुम्हें इस तरह से देख रखा हो, ठीक है, देखो है ये 4 3 7 जनरल पासा है, ठीक है, सामान्य पासा है। तो अब देखो 7 है, तो अब देखो कोई भी दो पासों में देखो कॉमन, कोई एक अंक कॉमन है, कोई एक अंक कॉमन है दोनों पासों में, हमें एक के विपरीत लेना है। तो ऐसा कोई अंक ले लो जो दोनों पासों में एक अंक कॉमन हो, ठीक है। तो यहाँ 3 4 5 और यहाँ 1 2 3 है, तो इससे ही ले लो, 3 कॉमन है 3, तो जो भी कॉमन हो दो पासों में, जो भी अंक कॉमन हो, ठीक है, तो उस अंक को पकड़ो और क्लॉकवाइज घुमा दो, उस अंक को पकड़ो और क्लॉकवाइज घुमा दो, ठीक है भाई। क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, तुम्हारे पे डिपेंड है, कोई सब, लेकिन एक साइड से घुमाना। यहां पहले वाले पास में देखो 3 4 और 5, ठीक है, और यहां मैंने पकड़ा क्या 3 2 और 1, 3 2 1, ठीक है भाई, 3 2 1 और 3 4 5। अब यहां देखो, अब 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत अभी नहीं बताएंगे हम, 2 के विपरीत क्या है 4 और 1 के विपरीत क्या 5, या 5 के विपरीत क्या 1 और 2 के विपरीत क्या 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, 1 के विपरीत पूछा तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, 1 के विपरीत 5 हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। अब देखिए जो सेम सेम होती है, जो सेम सेम मतलब जैसे 3 3 है, तो एक 3 के विपरीत जो बताएंगे, जो पासे में अंक ना हो, जो पासे में अंक ना हो, वो उस मतलब कॉमन अंक के विपरीत आ जाएगा, ठीक है भाई। एक तो इसका तरीका ये था करने का, ठीक है, एक तो ये था। एक दूसरा हम देख सकते हैं कि इसमें कॉमन क्या है, मतलब एक से ज्यादा भी अंक कॉमन है। यदि हमें एक से ज्यादा अंक कॉमन दिख जाए, यदि हमें एक से ज्यादा अंक कॉमन दिख जाए, तो जो मान लो दो, यहाँ देखो, चलो इसे देख लो, मान लो ये 2 अंक कॉमन होते, तो 2 अंक कॉमन में हम जो शेष सतह बची हैं, शेष सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाते, शेष सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती। मैं क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा ये बात, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, देखो 2 पासे हैं, ठीक है, 4 3 7 सामान्य पासा है, ठीक है। तो अब देख बताना है क्या, एक के विपरीत, एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा। यहां देखो 3 4 5, ठीक है, और यहां 3 2 7, तो 3 2 7, अब कॉमन क्या है 3, पकड़ो 3 को और घुमा दो, पकड़ो 3 को पकड़ो और घुमा दो, ठीक है। 3 2 7, 3 2 7 और 3 4 5, यू सदाबहार ट्रिक है, यू सदाबहार ट्रिक है। जब तुम्हें कुछ याद ना आए ना लॉजिक, तो क्या है, तुम इसे पकड़ो, इस लॉजिक को लगाओ और आंसर निकाल दो। हालांकि मैंने सारी लॉजिक तुम्हें, सारी ट्रिक, सारी थ्योरी बहुत बेसिक्स है, ग्रुप डी की क्लासों में कराई है, ठीक है। यदि और अच्छे से इन चीजों को बेसिक चीज समझनी है तुम्हें, तो एक बार ग्रुप डी की उसमें जाना प्लेलिस्ट में, और उसमें मैंने सारे डाइस के सारे टाइप मतलब बेसिक से बताइए सब चीज। अब हमारे पास टाइम, एग्जाम में टाइम कम है, इसलिए मैं बस क्वेश्चन पे काम करूंगा, ठीक है, और ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस करा रहा हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। कुछ मोटी मोटी चीजें बता दूंगा जो इंपॉर्टेंस रहेंगी, इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। लेकिन जो बेसिक देखनी है तो तुम ग्रुप डी के उसमें देख सकते हो, ग्रुप डी के बैच में मैंने करा रखी है सारी, ठीक है भाई। अब देखो क्या है, अब हमें क्या निकालना है, 3 2 7, 3 2 7 और 3 4 5। अब कॉमन क्या निकालना, किसके विपरीत निकालना, एक के विपरीत। देखो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 7, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 4। अभी देखो कॉमन क्या है, कॉमन 3 ही तो है। अब 3 कॉमन है और अंक कौन सा नहीं दिया हमारे पास, हमारे पास इस डाइस, दोनों डाइसों में कॉमन मतलब अंक कौन सा ने दिया, एक ही ने दे रखा, तो एक ही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 1। अब इस चीज को हम क्या कर सकते थे, बिना इसे लिखे भी कर सकते थे भाई। हमें पता है ये सारे अंक दे रखे हैं, एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन कॉमन यहाँ 3, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दोनों जगह कॉमन 3 है, दोनों जगह पर तो कॉमन 3 है। तो हम जो बचा, जो पूछ रहा है हमारे पास, इसमें कहीं रिपीट नहीं है, वो अंक जो बचा हुआ है इस कॉमन के विपरीत हो जाएगा, ठीक है, जो बचा हुआ है इस कॉमन के विपरीत हो जाएगा। बात समझे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। 3 डाइस है, मैं इसे तुमसे 3 या 4 डाइस दे सकता है, उसी से पूछ लेगा, ठीक है। 2 डाइस है तो बहुत आसानी से कर सकते हो, कॉमन लो और क्लॉकवाइज घुमा दो। अब देखिए भाई इसमें क्या पूछ रहा है, एम के विपरीत, एम के विपरीत पूछ रहा। तो कोई 2 डाइस देखो, या तो पहले देखना तुम्हें एक कॉमन,
ठीक है, एक कॉमन है तो तुम निकाल सकते हो। लेकिन यदि किसी भी डाइस, किन्हीं दो डाइसों में दो कॉमन मिल जाए तुम्हें, किन्हीं दो डाइसों में, ठीक है, दो पासों में दो अंक कॉमन मिल जाए, दो लेटर कॉमन मिल जाए, तो शेष जो होंगे वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, मैं यदि देखूं एम एन, ठीक है, एम के पूछ रहा, क्या करा है, एन और क्यू, एन और क्यू, देखो एन और क्यू यहां पे भी है, एन और क्यू यहां पे भी है। मैंने दो डाइस देखी और दोनों डाइसों में दो अंक कॉमन है, एन और क्यू। दो डाइस देखी, ठीक है, दो डाइस देखी और दोनों में एन क्यू कॉमन है। तो जो दो लेटर, दो अंक कॉमन हो, तो जो शेष बचे हुए हैं, जो शेष बचे हुए हैं वे एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो पी और क्यू एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यानी एम के विपरीत पी और पी के विपरीत एम हो जाएगा। बस समझे, तो यानी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, बस किन्हीं भी दो डाइसों में देख लो, किन्हीं दो डाइसों में दो लेटर कॉमन है तो शेष जो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। लेकिन कब हो गए, जो पूछा है, मान लो ये ना दिया होता तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते, फिर नहीं निकाल पाते, फिर हम बेसिक मेथड से निकालते। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब एक लेटर कॉमन लेके। ये जब है, देखो भाई दो लेटर तो कॉमन हो गए और हमसे एक ही पूछ रखा एम या पी पूछ रखा, पी पूछता तो हम पी और एम के विपरीत बता सकते हैं हम। बात समझे, सतह कैसी भी हो, सतह कोई भी हो, बस दो लेटर कॉमन हो। ये बात समझ में आई, इस बात को नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना। यदि किन्हीं भी दो सतह हो कि दो सतह पर अंक समान है, दो सतह पर अंक समान है, तो शेष बचे जो सतह हैं एक दूसरे के विपरीत होंगे, शेष बचे जो अंक हैं एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। बात समझे, बस ये मैं ट्रिक इसे लिख लेना। मैं इस तरह से एक ट्रिक और बताऊंगा, जो यदि एक सतह पर एक लेटर कॉमन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। यहां देखो फोर्थ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक है, इसलिए बहुत ध्यान से पूरी वीडियो देखना। ठीक है, पूरी वीडियो देखना भाई। यहां देखो 4 5 1, 4 3 2। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन एक ही, तो एक ही अंक है ना, 5, 5 यहां पे भी है, 5 यहां पे भी है। ठीक है, पूछ क्या रहा, पूछ क्या रहा, अब देखो 3 पूछ रखा, 3 के विपरीत पूछ रखा, तो यहां डिसाइड नहीं कर पाए, यहां निकालना पड़ जाएगा तुम्हें, 3 के विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, यदि ऐसा अंक पूछता जो यही जैसे 5 कॉमन है और एक जो विपरीत पूछता और इसमें ना दिया होता, इस पासे में ना दिया होता, जैसे मानो कोई लेटर ऐसा नंबर ऐसे देता जो इस पासे में नहीं है, तो जो कॉमन है ना वो ही उसके विपरीत हो जाता। इस बात को भी नोट कर लेना, जो कॉमन है वो इसके विपरीत हो जाता। लेकिन अब देखो 5 है, 5 को क्लॉकवाइज घुमा दो, 5 5 4 1, 5 4 1 और 5 को पकड़ो क्लॉकवाइज घुमा दो, 5 2 3। ठीक है, 5 2 3। ठीक है, तो अब देखो 3 के विपरीत क्या होगा, 1, 1 के विपरीत क्या 3, 2 के विपरीत क्या 4 और 5 के विपरीत जो इस पासे में ना दिया हो, जो इस पासे में ना दिया होगा वही इसके विपरीत हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यदि मान लो कि यहाँ ऐसा नंबर होता जो इस पासे में नहीं है, कॉमन है, तो मैं फिर बता रहा हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं, यदि ऐसा अंक दे हुए पूछे कि इसके विपरीत क्या है, तो इस पासे में जो ना होगा वही उसके विपरीत हो जाएगा, जो इस पासे में ना होगा वो इसके विपरीत हो जाएगा। बात समझ रहे हो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, यानी क्या होगा, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। सी विल बी द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए भाई, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा फिफ्थ में दो, देखो इस बार भी 3 डाइस दिए हैं, दो चेहरे के विपरीत बताना है, दो चेहरे के विपरीत कौन सी संख्या है, यानी दो नंबर के बीच में विपरीत कौन से हैं। अब देखिए मुझे एक चीज दिख रही है, 4 4 दिख रहा कॉमन तीनों डाइसों में, देखो 4 यहां पे भी है, यहां पे भी है। ठीक है, 4 4 यहां पे भी है, यहां पे भी है। ठीक है, अब एक चीज इसमें दो लॉजिक से तुम आंसर निकाल सकते हो। पहला क्या है, पूछ क्या रहा, 2 के विपरीत, तो 2 जो है इस डाइस में कहीं पे भी नहीं है, मुझे जो दिख रही है 2 तीनों डाइसों में कहीं पे भी नहीं है, 4 3 6 में, 1 4 6 में और 3 4 5 में, 2 कहीं पे भी नहीं है। जो तुमसे पूछे कि इसके विपरीत बताओ, यदि डाइस में कहीं नहीं है तो जो कॉमन होगा ना वही उसके विपरीत हो जाएगा, पहली बात समझ में आई। अरे समझ में आ रही है ना, बताओ समझ में आ रही है तो लाइक शेयर करना। ठीक है, चलो वीडियो को पूरी देखना। चलो भाई, अब देखो हमें पता 2 के विपरीत पूछ रहा, तो इसमें 2 है नहीं, तो ये विपरीत हो सकता, मतलब जो इसके कॉमन होगा वो विपरीत हो जाएगा। दूसरी बात हमें पता है, अब देखो मैं किन्हीं भी 2 पासों को देख रहा हूं, इन 2 पासों को देख रहा हूं। ठीक है, तो यहां देखो 4 ऊपर, दोनों में कॉमन है, तो 4 दोनों में कॉमन है ऊपर, तो जब किन्हीं भी 2 पासों में एक समान सतह पर, समान फलक पर
अंक समान हो, एक अंक ही समान हो, जैसे 4 यहां पे भी ऊपर है, 4 यहां पे भी ऊपर, दोनों में कॉमन है, तो शेष सतह जो होंगी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। शेष सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी, यानी 6 के विपरीत 5 हो जाएगा, 1 के विपरीत 3 हो जाएगा। ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे भाई, समझ रहे हो? इस बात को भी नोट करके लिख लेना। यदि फलक समान है, फलक यानी सतह समान है, दोनों सतह पर, ठीक है, अंक समान है, मतलब ऐसा नहीं कहीं एक पासे में एक अलग सतह पर है, दूसरे पासे में अलग सतह पर, नहीं, दोनों पासों में एक ही सतह पर है, मतलब एक ही साइड है, ऊपर यहां पे भी यहां पे भी, तो दोनों में एक ही कॉमन है, तो क्या है, जो शेष सतह होंगी वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी, शेष सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। बात समझ रहे हो ना? ठीक है भाई, तो अब यहां हम निकाल सकते हैं क्या, 4 कॉमन है, तो 1 के विपरीत 3 और 6 के विपरीत 5 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। लेकिन हमें बताना क्या है, हमें 2 के विपरीत बताना, हमें 1 और 6 और 3 और 5 के विपरीत नहीं बताना। तो अब देखो मैंने बोला यदि जो पूछा 2 के विपरीत, जो इस पासे में नहीं है वो इसके विपरीत हो जाएगा। कॉमन क्या है दोनों में, 4 और इस पासे में 2 है नहीं, तो 4 इसके विपरीत हो जाएगा, 4 इसके विपरीत हो जाएगा। इससे भी निकाल सकते हो। अब कोई भी 2 पासे लेके क्लॉकवाइज घुमा के भी निकाल सकते हो आंसर, तुम आंसर सेम ही आएगा सब जगह से। ठीक है भाई, बात समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है, छठा क्वेश्चन देखना, बोला 6 के विपरीत बताना, 6 के विपरीत, 6 के विपरीत बताना है, 6 के विपरीत कौन सा अंक है, 6 के विपरीत कौन सा अंक है ये बताना। ठीक है, 6 के विपरीत बताना। तो जो 6 के विपरीत पूछ रहा, अब देखो कॉमन क्या है, हालांकि तुम कर सकते हो इसे अपने आप भी। ठीक है, यहां देखो 6 3 2, ठीक है, 6 2 6 2, यहां देखो यहां भी 6 2 6 2, ठीक है, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 4, 3 के विपरीत क्या होगा, 4। ठीक है, अब यहां पे दोनों में देखना, यहां पे क्या है, दोनों में कॉमन है 1 4 2, और यहां पे क्या है 5 6 5 6 4, तो यानी यहां पे 4 कॉमन है, यहां पे भी 4 कॉमन है। ठीक है, तो इनसे तो हमें निकल नहीं रहा भाई, इनसे तो हमें निकल नहीं रहा, तो अब लेकिन हम यहां देख सकते हैं दोनों में 4 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसे पकड़ो। ठीक है, 4, ठीक है, 4 6 5, 4 6 5, ठीक है, 4 6 5। अब बचा क्या, अब हमारे पास बचा यहां पे देखो 4 1 4 1 और 4 1 2, 4 1 2, ठीक है, 4 1 2, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 1 2 ही है ना, 2 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 6, ठीक है, और 4 के विपरीत जो इसमें नहीं कॉमन, जो इसमें पासे में नहीं दिया वो इसके विपरीत हो जाएगा। तो भाई 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 विल बी द राइट आंसर। अब देखो इनमें भी दोनों में 6 कॉमन है, यहां देखो सतह समान सतह पर समान अंक है। ठीक है, 6 अंक कॉमन है, तो 2 और 3 एक दूसरे के विपरीत भी हो जाएंगे। लेकिन अब यहां देखो इन दोनों पासों में जो नहीं दिया, दोनों पासों में यहां इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों पासों में जो अंक ना दिया, 3 3 6 2 2 4 6, इन दोनों पासों में दो जो अंक ना दिया वही उसके विपरीत हो जाएगा, तो एक अंक नहीं दे रखा, एक ही 6 के विपरीत हो जाएगा। इससे भी निकाल सकते हैं, बेसिक मेथड से भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन करने के मैं 50 तरीके बता दूंगा तुम्हें, बात है तुम किस मेथड को अपने आप अंदर एब्जॉर्व कर रहे हो, ठीक है, समाहित कर रहे हो। ठीक है भाई, चलिए चीजें मैंने ग्रुप डी के वाली क्लासों में मतलब बहुत अच्छे से समझाइए, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, और थ्योरी बहुत अच्छे से कराइए। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे भी देख सकते हो, हालांकि अभी मत देखना, बाद में देखना, अभी तो तुम्हारे पास टाइम कम है। बस अब तुम इसे सारे क्वेश्चन जितने करा रहा हो ना, ये सारे प्रीवियस है, इनसे बाहर कुछ मत करना, यही आ जाएंगे, पक्की बात है। नंबर डिजिट बदल सकती है, बट इस तरह से आ जाएंगे, और कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। कह रहा क्यों के विपरीत बताना, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, बस ये देख लो डाइस में, तो हम हाँ बस पूछ कह रहा क्यों के विपरीत बताना, क्यों चेहरे के विपरीत क्या है। अब कॉमन देखो, कॉमन है कुछ, दोनों में कॉमन है आर एस पी, ठीक है, आर एस पी एस यहां पे भी है, और पी एस यहां पे भी है, तो आर के विपरीत क्या होगा, यू, आर के विपरीत क्या होगा, यू। ठीक है, अब यहां इन दोनों में देखो पी आर टी, और इसमें कॉमन है कुछ भाई, आर के विपरीत तो यू होगा, आर के विपरीत तो यू होगा। अब कुछ और कॉमन है दो, इसमें देखो, इसमें देखो, अब जब हमें कुछ ना दिखे ना लॉजिक, तो अपने फिर बेसिक लगा लो, पी पी, ठीक है, एस यू टी, तो पी से पकड़ो और क्लॉकवाइज घुमा दो, तो पी, ठीक है, पी यू एस, ठीक है, और ऐसे पकड़ो पी आर टी, तो पी कॉमन क्या है, पी है, और पी के विपरीत ही हमें मतलब कुछ दिख नहीं रहा, तो पी के विपरीत क्यों हो जाएगा, क्योंकि सबके विपरीत कुछ ना कुछ है, सबके विपरीत कुछ ना कुछ है, तो हमारे पास
इसमें p के विपरीत क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ठीक है भाई, जो कॉमन हो ना, और जो कॉमन है वो पासे में ना दिया हो तो वही हमारा विपरीत हो जाएगा। जो कॉमन है जो पासे में नहीं दिया वही हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, दो हैं, इसमें कॉमन पकड़ो घुमा दो, कर सकते हो। दो हैं, कॉमन पकड़ो घुमा दो, आंसर निकल जाएगा। ऐसा करना के देखना। ठीक है, कॉमन देखो, कॉमन क्या है, 6 4 2, ठीक है, 3 5 4, तो 4 कॉमन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, पकड़ो और घुमा दो, आंसर निकल जाएगा। पकड़ो घुमा दो, आंसर निकल जाएगा। ठीक है भाई, आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, किसके विपरीत पूछ रहा, 5 के विपरीत पूछ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 6 2, ठीक है, और 4 5, तो 5 के विपरीत क्या जाएगा, 6, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 आंसर आ जाएगा, 6 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना, 4 6 2 और 5 4 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन देखो। कॉमन पकड़ो, ठीक है, क्यू बी आर, क्यू ए सी, तो क्यू यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन। अब देखो सतह, देखो सतह समान है, सतह समान है, तो शेष लेटर जो बचे हुए लेटर एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। मैंने बताया इस बात को नोट कर लेना बहुत अच्छे से, ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं। यदि सतह समान है यानी फलक, फलक देखो ऊपर भी है, यहाँ पे भी ऊपर है क्यों और यहाँ पे भी, तो यदि दोनों में क्यों क्यों समान है तो शेष जो सतह हैं एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यानी ए के विपरीत क्या हो जाएगा, बी, और आर के विपरीत क्या हो जाएगा, सी। इस साइड वाले आर का सी और ए के विपरीत बी। ठीक है, दोनों में क्यों समान है तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ए के विपरीत पूछा, ए के विपरीत क्या हो जाएगा, बी। ए के विपरीत क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए पांचों क्वेश्चन, मतलब 5 के विपरीत बताना, 11वां क्वेश्चन। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, 5। ठीक है, कर सकते हो, 5 के विपरीत बताना। देखो 5 4 1 1 और 3 5। अब देखो यहाँ पे 2 अंक कॉमन है, यहाँ पे 2 अंक कॉमन है, तो 4 3 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, 4 3 विपरीत हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, यहाँ 5 2 4, 5 2 4, 5 2 4, यहाँ पे भी क्या है, 5 के विपरीत बताना। इसमें भी देखते हैं तो 2 अंक कॉमन आ जाएंगे, 5 4, लेकिन 2 2 1 1 5 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, 1 और 2 इसमें विपरीत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 5 4 कॉमन है, 5 4 भी कॉमन है। ठीक है, तो 2 हमें लेकिन बताना है क्या, हमें क्या बताना है, हमें बताना है 5 के विपरीत। तो 5 के विपरीत ऐसा अंक देख लो जो मतलब डाइस में ना हो, इस डाइस में ना हो। तो है कोई ऐसा अंक दिख रहा मुझे, 4 4 5 6, ठीक है, मतलब 6 नहीं है तो 6 ही नहीं है, और तो सब है, और तो सब है। ठीक है बच्चा, 5 है, 5 के विपरीत जो विपरीत होगा वो एक साथ तो दिखा ही नहीं, ये बात तो पक्की मानते हो। ठीक है, जो विपरीत होगा वो एक साथ नहीं दिखेगा। तो 5 है, 5 के विपरीत 4 ना होगा, 2 ना होगा, 5 है, 5 के विपरीत 3 ना होगा, 1 ना होगा, 5 के विपरीत ना तो 4 होगा ना 1 होगा, तो बचा क्या, 6। 6 ही आंसर हो जाएगा। इलिमिनेट, ऑप्शन इलिमिनेट से भी कर सकते हो, 6 विल बी द राइट आंसर। 12 देखो, ठीक है, 12 देखो एक बार, मेहनत सही चल रही है हमारी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। चलिए कॉमन देखो, देखो सतह दोनों सी है, अब एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, क्यों के विपरीत और इसके विपरीत, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 13वां, इसमें भी सतह समान है, सतह समान है। ठीक है, कर सकते हो, ठीक है भाई, कर देना। नेक्स्ट देखो 14वां क्वेश्चन, कॉमन क्या है, कॉमन देखो m यहाँ पे है, m यहाँ पे है, दोनों में सतह समान है, शेष सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, शेष सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। चलिए 15वां क्वेश्चन देखो। ठीक है, एक पासे में देखो कहां से अंक दिए, 6 अंक दिए, देगा 6, क्योंकि एक पासे में 6 ही फलक होते हैं। ठीक है, 21 22 23 24 25 और 26 तक संख्या लिखी है, तो कह रहा है 21 के विपरीत बताना। 21 के विपरीत कोई 2 अंक ले लो जो कॉमन है और उसको घुमा दो। फिर यहाँ देखो 25 26 21, ठीक है, 24 23 26, ठीक है, हमें 24 23 26, अब 26 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, ठीक है भाई, तो इसे ही घुमा दो, पकड़ो, तो 26 21 25 हो जाएगा, 26 26 21 और 25, 26 21 25। ठीक है, 26 24 23, 26 24 और 23। ठीक है, 26, ठीक है, 26 24 और 23। अब पूछ किसके रहा, 21 के विपरीत, तो 21 के विपरीत बता दोगे, 21 के विपरीत बता दो, 21 के विपरीत 24,
24 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 24 यानी सी। हालांकि जो डबल कॉमन है तो उससे भी निकाल सकते हो तुम। चलिए 16 क्वेश्चन देखो, 16 क्वेश्चन देखो। 4 के विपरीत देखो, 4 के विपरीत बताना। सिंगल कॉमन है तो बस एक पकड़ो, ठीक है, और यदि डबल कॉमन है तो क्या हो जाएगा, डबल कॉमन है तो 2 को पकड़ो, मतलब डबल कॉमन है तो शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, ठीक है, ऊपर सतह पे दिख रही है तो शेष सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ दिख रहा 5, ठीक है, 2 का 3, तो 4 के विपरीत 5 हो जाएगा। 5 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, 17 क्वेश्चन देखो, 17 क्वेश्चन देखो। ठीक है भाई, 17 क्वेश्चन देखो। दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु वाले फलक के विपरीत बताना। 2 के विपरीत देखो, अब यहां पे देखो 2 के विपरीत बताना। ठीक है, ये 6 और 4, ठीक है, 6 और यहां देखो 6 और 4 ये कॉमन है, 6 और 4 कॉमन है। ठीक है भाई, 6 और 4 कॉमन है, तो जो ये 2 हैं ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1। 2 बिंदु के विपरीत 1 हो जाएगा, क्योंकि 6 4 कहीं अलग भी सतह हो, ठीक है, कहीं पे भी हो, यदि 2 सतह कॉमन तो सही से एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन देखिए भाई। इसमें कॉमन देखो, स्टार के विपरीत बताना, स्टार के विपरीत बताना, स्टार के विपरीत। अब जो स्टार के विपरीत होगा वो एक जो विपरीत होगा वो एक साथ नहीं आएगा। ठीक है भाई, स्टार के विपरीत, तो स्टार के विपरीत ना तो परसेंट होगा ना एट द रेट होगा, ना परसेंट होगा ना एट द रेट होगा। ठीक है, ना परसेंट होगा ना एट द रेट होगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, यहाँ 2 डाउट आ गए ना, एक तो हैशटैग और क्वेश्चन मार्क। तो कॉमन देख लो कॉमन क्या है। ठीक है, कॉमन देखो कॉमन क्या है, दोनों में देख लो कॉमन। ठीक है, या यहाँ पे देख लो कॉमन क्या है, हैशटैग। ठीक है, इसमें तो कॉमन है ही नहीं कुछ। ठीक है, लेकिन इनमें देखो तो इसमें क्या है, हैशटैग यानी पकड़ो हैशटैग को और ये घुमा दो। ठीक है, ऐसा कर दो, हैशटैग पकड़ो और ऐसे घुमा दो। ठीक है, हैशटैग पकड़ो और ऐसे घुमा दो। तो अब हैशटैग के बाद देखो, हैशटैग के बाद सी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, हैशटैग के बाद परसेंटेज एट द रेट, बचा कौन सा, स्टार बचा। ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क के विपरीत भी निकल के आएगा, तो स्टार के विपरीत कौन सा हो जाएगा, हैशटैग आ जाएगा। स्टार के विपरीत हैशटैग आ जाएगा, स्टार के विपरीत हैशटैग आ जाएगा। कुछ सेकंड में आंसर निकाल दोगे, कुछ सेकंड में ही तुम आंसर निकाल दोगे। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो, कुछ सेकंड में ही बताना। 6 के विपरीत बताना, 6 के विपरीत। ठीक है भाई, 6 के विपरीत बताना है। अब देखो कॉमन क्या है, 4। ठीक है, 4। अब हमें पता कॉमन 4 है, और जो और सतह मतलब और सतह पर है 2 5 3 1 ये एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन कॉमन है, और जो जिससे पूछ रहा है ये इसमें दे नहीं रखी, तो जो कॉमन है वही उसके विपरीत हो जाएगा। यानी 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। 6 के विपरीत 4 आ जाएगा, 6 के विपरीत 4 आ जाएगा भाई। ठीक है, कॉमन। 20वां क्वेश्चन देखो, 20वां क्वेश्चन देखो एक बार, कह रहा एट द रेट के विपरीत बताना। एट द रेट के विपरीत, एट द रेट के विपरीत बताओ कॉमन क्या, मतलब कॉमन देखो एट द रेट। ठीक है, एट द रेट। अब यहाँ पे क्या है, एंड। जो एट द रेट के विपरीत होगा वो क्या है, एक साथ कभी नहीं दिखेगा। एट द रेट के विपरीत है, ये नहीं आएंगे, ये दोनों एक दूसरे के एक साथ नहीं आएंगे। यदि एट द रेट यहां दे रखा तो ये एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। यानी कौन कौन से, एंड और हैशटैग, एंड और हैशटैग यहाँ विपरीत नहीं होगा, और यहाँ ये परसेंट विपरीत नहीं होगा। तो बचा क्या, ओ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओ विल बी द राइट आंसर। क्योंकि देखो भाई एट द रेट पूछ रहा, एट द रेट के जो विपरीत है, ठीक है, तो अब यहाँ एक साथ दे रखा एंड और यहाँ हैशटैग, तो हैशटैग और एंड तो एक साथ आ रहे हैं, तो ये तो विपरीत होंगे नहीं कभी। ठीक है, एट द रेट का सी आ रहा है और परसेंट आ रहा है, तो ये भी एक दूसरे विपरीत नहीं होगा। ठीक है, सी आ रहा, तो अब यहाँ परसेंट ये भी दोनों आ रहे हैं, तो ये बचा क्या, ओ ही ऐसा है जो एट द रेट के साथ नहीं आ रहा, तो ओ विल बी द राइट आंसर, ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन। ठीक है, 6 के विपरीत, 6 के विपरीत
बताना 6 के विपरीत। इसे तुम करके देखना, ठीक है भाई, इसे तुम करना, ठीक है, काफी सारे करा दिए मैंने। चलिए इसे देखते हैं। 5 के विपरीत बताना, 5 के विपरीत। अब देखो कॉमन क्या है भाई, 4 डाइस हैं, इससे ज्यादा तुम्हें डाइस नहीं देखा, वो 4 मैक्सिमम है, ठीक है। अब देखो इसमें 5 के विपरीत बताना, कॉमन देखो, कॉमन क्या, 1 5 3, ठीक है, 5 3 5 3, ठीक है, यहाँ पे भी आएगा, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत आएगा 6, ठीक है, 1 के विपरीत आएगा 6। अब इन दोनों में देखना कॉमन है कुछ, कॉमन क्या है इन दोनों में, कॉमन क्या है, 1 4 5, ठीक है, 1 3 2, तो 1 जो है 1, अब 5 के विपरीत ना तो 1 होगा ना 4 होगा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, ठीक है, ना तो कौन सा, ना तो 1 होगा, ना तो 1 होगा, और ना ही, जब इस तरह से ज्यादा तुम्हें दे रखे हो ना, मतलब डाइस दे रहे हो, तो तुम यदि कंफ्यूज हो रहे हो तो भाई देख लो कि जो पास से जो पूछ रहा ना उसके साथ कौन कौन है, भाई जो पूछ रखा है यदि उसके साथ है तो वो उसके विपरीत नहीं होगा, वो उसके विपरीत नहीं होगा, ठीक है भाई। चलिए भाई, तो अब देखिए, तो 5 के विपरीत पर है, तो 5 के विपरीत ना तो 4 होगा ना 1 होगा, ठीक है, 5 के विपरीत ना तो 3 होगा, ठीक है, ना 6 होगा, ना 3 होगा ना 1 होगा, तो बचा क्या, 2 ही बचा 5 के विपरीत, 2 आंसर आ जाएगा। कितने भी सारे डाइस दे रखे हो तुम्हें, बस ये देखना कि विपरीत उसी सतह 7 क्या दे रखे हैं, 7 जो दे रखे हैं वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होते, ठीक है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखो, आसान है, कॉमन देखो, कॉमन क्या है, पूछ क्या रहा है तुम्हें, अच्छा ये इसके विपरीत पूछ रहा, ठीक है, इसके विपरीत, इसके नीचे फलक पर कौन सा, तो ये कॉमन देखो, कॉमन यही है, ठीक है, कॉमन यही है। अब शेष पकड़ो घुमा दो, पकड़ो और घुमा दो, तो बचा क्या, जो होगा आंसर हो जाएगा, जो इनसे अलग होगा, ठीक है, करना। चलिए नेक्स्ट देखिए, 24वां क्वेश्चन देखो, डी, डी के विपरीत पूछ रहा, डी के विपरीत पूछ रहा, जब डी के विपरीत पूछ रहा तो डी के विपरीत ये दोनों तो होंगे नहीं, ए बी, डी के विपरीत बी और एफ भी नहीं होगा, डी के विपरीत सी, ठीक है, सी और ए भी नहीं होगा, तो डी के विपरीत क्या बचा, फिर बचा क्या भाई, बचा क्या मुझे ये बता दो, ए बी एफ डी और सी, तो बचा क्या इसमें से, है कुछ ऑप्शन में देखो, ए नहीं है, ठीक है, एफ नहीं है, सी नहीं है, बचा क्या, ई, ई हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कुछ ना लॉजिक लगाना ना कुछ सोचना, बस ये देख लो जो भी पूछ रखा, यदि जो पूछा हुआ ना सारी डाइसों में, और उसके साथ साथ देख लो कौन है, उसके साथ जो होगा उसको विपरीत नहीं होगा, ठीक है। 25वां नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो भाई, 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 क्वेश्चन देखो, पूछ रहा प्लस के विपरीत क्या होगा, प्लस के विपरीत क्या होगा भाई, प्लस के विपरीत क्या होगा, तो भाई देखो यदि प्लस है तो अभी देखो प्लस के साथ क्या क्या, तो ना तो हैशटैग होगा ना माइनस होगा, प्लस के साथ हैशटैग नहीं होगा, ठीक है, प्लस के साथ एंड नहीं होगा, माइनस ही नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा, ठीक है, तो प्लस के साथ ना स्टार होगा ना एंड होगा, तो बचा क्या, प्लस के साथ ये बचा डॉलर, यही आंसर हो जाएगा, डॉलर विल बी द राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। वे देख लो जो ऑप्शन में दिया हुआ है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो अलग होना चाहिए, ठीक है, वो जो पूछा हुआ उसके साथ नहीं होना चाहिए बस, ठीक है, मैंने ये 26वां क्वेश्चन देखो, 4 के विपरीत पूछ रहा है, 4 के विपरीत पूछ रहा भाई, 4 कहां पे है, 4 तीनों में है, ये कंडीशन जब अच्छे मजा देती है, जब जो पूछ रखा हो ना सारे डाइसों में दे रखा हो, तो भाई देख लो उसके साथ कौन कौन ना होगा, ठीक है, बस 4 पूछ रखा, 4 के विपरीत पूछ रखा, तो ना तो 1 और 5 होंगे, ठीक है, 4 के विपरीत ना 2 और 1 होगा, ठीक है, ना 3 और 2 होंगे, ना 3 और 2 होंगे, तो बचे क्या, 3 5 1 तो होंगे नहीं, 3 5 1 तो होंगे नहीं, तो बचा क्या, 6, 6 ही बचा, 6 सही उत्तर हो जाएगा, ए सही उत्तर है, ए हमारा राइट आंसर है। बात समझ में तो आ रही है ना, ऐसा तो नहीं सब ओवरफ्लो हो रहा है, अब ओवरफ्लो का टाइम नहीं है, अब तो जो मैं बोल रहा हूं ना वर्डों को कैच करना, पकड़ना कि हाँ जो बोल दिया वो सही है, ठीक है, जो बोल दिया वो सही है, कि ज्यादा कुछ सोचना नहीं। अब देखो अब वो टाइम भी नहीं रहा कि तुम्हें बस सिंपल दो मतलब डाइस देकर, दो पासे देकर पूछ लेगा, तो इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन देगा, 4 डाइस दे देगा, 3 डाइस दे देगा, और तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है भाई। चलिए 27वां क्वेश्चन देखियो, ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन क्या है, रेड यहां पे भी है, लाल, रेड यहां पे भी है, रेड को पकड़ो घुमा दो, रेड को पकड़ो घुमा दो, दो वाले तुम खुद करके देखना, जो भी पूछ रखा हो उसके विपरीत बताना, ठीक है। अपोजिट सरफेस ऑफ द ग्रीन कलर सरफेस, ग्रीन के विपरीत पूछना, बता सकते हो, यू कैन डू इट, ठीक है, कर सकते हो।
चलिए 4 के विपरीत बताना, 4 के विपरीत क्या है, 4 कहाँ कहाँ पे है ये देख लो, 4 एक ही फलक में है भाई, इस बार तो 4 एक ही है। तो अब कॉमन देखो, कॉमन क्या है, एम एम आर्स, ठीक है। तो यहाँ देखो 4, ठीक है, इन दोनों फलकों में देख लो कॉमन क्या है, 6 और 6, ठीक है, 6 और 6, 6 को पकड़ो, 6 को पकड़ो और घुमा दो, 6 को पकड़ो और घुमा दो, ठीक है। तो 6 एम, ठीक है, और 5 हो जाएगा, और 6 4 6 4 6 4 और आर हो जाएगा, 6 4 और आर हो जाएगा। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, एम, एम विल बी द राइट आंसर, एम विल बी द राइट आंसर, 6 के विपरीत एम हो जाएगा, सॉरी 4 के विपरीत एम हो जाएगा। चलिए भाई 29वां क्वेश्चन देखो, 1 के विपरीत बताना, 1 के विपरीत, ठीक है, 1 के विपरीत बताना। तो भाई देखो 1 के विपरीत 5 3 तो होंगे नहीं, ठीक है, 5 और 3 नहीं होंगे, ठीक है, 5 3 नहीं होंगे 1 के विपरीत, 6 4 नहीं होंगे, 6 और 4 नहीं होंगे, ठीक है भाई, 5 1 के विपरीत 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 1 के विपरीत 6 नहीं होगा, 4 नहीं होंगे, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 2 होगा, ठीक है, 1 के विपरीत 2 होगा, 2 विल बी द राइट आंसर। कुछ हुआ? 30वां क्वेश्चन देखिए 30, कह रहा 3 अलग अलग स्थिति दी गई है, 4 फलक के आसन फलक पर क्या, आसन फलक पर क्या आ सकता है, आसन फलक मतलब, आसन मतलब पास, नजदीक, पास में कौन सा फलक आ सकता है। तो भाई देखो ये विपरीत नहीं पूछ रहा, ये कह रहा आसन फलक पे क्या आ सकता है, ये पूछ रहा है। तो आसन फलक पे निकालने के लिए हम देख लो भाई, पास में तो हो सकता है किसके, 4 के, 4 के देखो, तो देखो विपरीत, विपरीत, अब हमें विपरीत निकाल लो, यदि हमें विपरीत पता चल जाए, विपरीत पता चल जाए तो हम आसन तो निकाल सकते हैं भाई, आसन मतलब पास में। अब देखो 3 5 3 5, यानी 4 के विपरीत क्या है, 7, 4 के विपरीत क्या है, 7 है, यानी 4 के 7, 4 जो 7 के विपरीत है, 4 7 के विपरीत है, तो 4 जो है 7 के एक साथ नहीं आ सकता। जो हमें यही तो पता है कि विपरीत सतह एक साथ नहीं होंगी, विपरीत सतह एक साथ नहीं होंगी। तो अब जो विपरीत है 4 जो है 7 के विपरीत है, क्योंकि 2 इसमें सतह कॉमन है, ठीक है। तो जो जहां पे 7 होगा वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। 7 और 5 एक साथ नहीं होगा, ठीक है, 7 यहां पे तो ये भी नहीं होगा, 7 और 6 यहां पे भी नहीं होगा। कह रहा आसन फलक, आसन तो 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, आसन तो पास में तो नजदीक हो सकती है, लेकिन विपरीत नहीं हो सकती। तो विपरीत के लिए हम 6 और 5 हो सकती है, तो 7 को छोड़कर, क्योंकि 7 जो है 4 के विपरीत है, 7 को छोड़कर और 6 और 5 आ सकती है, ठीक है। जहां पे 7 है वो उसके विपरीत नहीं आएंगे, ठीक है, विपरीत नहीं आएंगे। यदि विपरीत, अब इसे हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं कि विपरीत देख लो, विपरीत भी निकाल सकते हो। विपरीत निकालने के लिए तुम क्या करोगे कि हमें विपरीत निकालना है, तो कॉमन देखो, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन 4 है इसमें और इसमें, कॉमन यहां देखो 4, यहां पे 4, तो 4 पकड़ो और क्लॉकवाइज घुमा दो, ऐसे भी कर सकते हो 4, ठीक है, 4 3 5, 4 3 5, ठीक है। अब क्या है, 4 कॉमन पकड़ो, ऐसे घुमा दो, 4 और 5 और 6, ठीक है। अब यहां देखो कॉमन क्या है, दोनों में 4 है, तो अब इन दोनों पासों में जो अंक ना दिया हो वो हमारे कॉमन का विपरीत हो जाएगा। तो दोनों पासों में देखो 7 नहीं दे रखा, 7 नहीं दिया हुआ, तो 7 जो है 4 के विपरीत हो जाएगा। ऐसा हम विपरीत भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम आंसर निकालना हो, हमें आसन फलक निकालनी है, बस आसन फलक पर क्या आ सकता है, आसन पर तो कुछ भी आ सकता है ना, बस विपरीत ना हो। हमने यहां से निकाल दिया, 7 जो है 4 के विपरीत है, तो 7 और 4 एक साथ नहीं आएंगे, और कुछ भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए अब ये आगे ओपन डाइस, ओपन डाइस खुला पासा। अब खुले पासे से हम बंद पासे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, और खुले पासे से डायरेक्ट विपरीत भी पूछ सकता है कि विपरीत क्या है, खुले पासा देकर, ठीक है, ओपन डाइस देकर पूछ सकता है एक दूसरे के विपरीत क्या है। तो खुले पासे में क्या है, बस विपरीत निकालना आसान होता है। देखो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, एक को छोड़कर अल्टरनेट पे एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है, ये ब्लैंक और ट्रायंगल एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। एम आई राइट, सही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत, एक छोड़कर एक इसमें विपरीत होता है, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ये बचा क्या, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब देखिए तो इनमें कह रहा खुले पासे से कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है, खुले पासे से कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है ये बताना, ये खुले पासे से कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है, बस ये देख लो। मतलब 31 में। अब देखो ये इसके विपरीत है, ये विपरीत है, तो हमें पासा बनाते समय ये बात याद रखनी होती है कि विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं आएंगी,
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं आएंगे, यानी कि ये क्या है, ये स्क्वायर के साथ ये नहीं आएगी, ठीक है, स्क्वायर के साथ ये नहीं आएगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब ब्लैंक के साथ ट्रायंगल नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल, और ये माइनस, ये आ जाएगा, ठीक है। कौन सा, समान, समान ही पूछ रहा ना, कभी कभी ये पूछ रहा था कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है। तो भाई देखो अब ये बन जाएगा, अब इसे देखते हैं, ये और ये नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों आकृति एक साथ आ रही है, ठीक है। अब देखो ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक के साथ ये देखो ये है और इसके साथ ब्लैंक इसका अपोजिट है, तो ये भी नहीं बनेगा, ओनली बी विल बी द राइट आंसर, बी ही बन सकता है, 31 का बी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा कौन सा इसमें बन सकता है, ठीक है, कौन सा आकृति इसमें समान है। तो देखो ये इसमें विपरीत, देखो ये इसके विपरीत ये हो जाएगा ब्लैंक, इस डॉट के विपरीत ये हो जाएगा, उस एरो के विपरीत ये आ जाएगा, एरो के विपरीत ये आ जाएगा, बात समझ रहे हो। तो अब देखो ये तीनों यदि एक साथ हैं किसी में तो वो बन सकता है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, और मतलब सॉरी एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ठीक है, तीनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे ब्लैंक आएगा, तो ब्लैंक पता नहीं किसका, इसका ना हो जाए ब्लैंक, ठीक है, या इसका नहीं हो जाए ब्लैंक, तो जहां पे ब्लैंक है ब्लैंक तो डाउट कर देगा, ठीक है, ये ब्लैंक वाले गलत हो जाएंगे, ओनली ये तीनों देखो, इसके विपरीत ब्लैंक है, इसके विपरीत ब्लैंक है, इसके विपरीत मतलब अपोजिट जो ब्लैंक है, ये अलग अलग है तीनों, तो ए ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। ब्लैंक वाले पे हम ये नहीं कर सकते पता नहीं कौन से का आ जाए, ब्लैंक का कोई पता थोड़ी है, ठीक है, इसलिए जहां पे ब्लैंक है उसे हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखो इसमें बताना कितने क्यूब हैं, इसमें कितने क्यूब हैं, घन क्यूब का भी है ना, इसमें क्यूब बतानी है, घन कितने हैं, ठीक है भाई, घन कितने हैं। तो जो तुम्हें दिख रहे हैं वही क्यूब हैं, जो तुम्हें दिख रहे हैं वही क्यूब है, इसमें छिपे तो होंगे नहीं, ठीक है। 1 2 और ये रहा 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 और 10 दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है ना, ये 10 क्यूब है, क्योंकि साफ साफ हमें 10 ही दिख रहे हैं भाई, एक तो ये होगा, 2 ये, और ये पीछे ये वाला, ठीक है, ये पीछे, और एक इससे आगे ये वाला, ठीक है, 4 और एक ये वाला, ठीक है, ये 5, ठीक है, और ये एक ये 6, ठीक है, एक ये 7 ये एक ये, ठीक है, ये क्या 8 जो इसके सबसे लास्ट में, ठीक है, ये 9, ठीक है, ये वाला 9, और ये जो दिख रहा है ये पूरा एक 10, ये 10, ठीक है। तो 10 डाइस हो जाएंगे, 10 क्यूब हो जाएंगे, बात समझ रहे हो। चलिए अब देख रहे हो 4 के विपरीत बता रहा, अब जब इस तरह का ओपन डाइस है, इतना सिंपल है, देखो इसमें सिंपल में क्या है, बस हमें ये बताना है, जो ओपन डाइस में तो सिंपल और भी आसान होते हैं, बस ये देख लो अल्टरनेट पे, मैंने पहले भी बताया कि अल्टरनेट पे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है 3, ठीक है, और यहाँ पे देखो 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत है 5, अब बचा क्या 2 और 1, 2 और 1, तो 1 के विपरीत क्या आ जाएगा 2, 1 के विपरीत क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कुछ भी तुमसे पूछ रखा वही आंसर हो जाएगा, 4 के विपरीत पूछ रखा तो 5 हमारा सही उत्तर हो जाएगा भाई। देख लो अल्टरनेट पे होना चाहिए, 6 के विपरीत 3, ठीक है, और 4 के विपरीत 2, तो अल्टरनेट शेष बचा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। 35वां क्वेश्चन देखो भाई, 35वां क्वेश्चन देखो, 35वां क्वेश्चन देखो, ठीक है। अच्छा यही बताना कि ओपन डाइस से कौन सा क्लोज डाइस बन सकता है, ठीक है, ओपन डाइस से कौन सा मोड़कर हम क्लोज डाइस बना सकते हैं। तो m के विपरीत क्या है o, m के विपरीत क्या है o, तो m के साथ o नहीं आएगा, ठीक है। p के विपरीत क्या है, p के विपरीत q, ठीक है, तो सॉरी p के विपरीत है r, p के विपरीत r है। अब हम विपरीत क्यों निकाल रहे हैं, हमें पता चल जाएगा कि ये एक दूसरे के एक साथ नहीं आएंगे, विपरीत कभी एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो q और n, तो n के विपरीत क्या हो जाएगा, n के विपरीत क्या हो जाएगा, n के विपरीत क्या हो जाएगा q, n के विपरीत हो जाएगा q, शेष भी तो बच्चे अल्टरनेट पे देखो p r है और m और o है, तो अब देख लो बस इसको तुम निकाल सकते हो, जो एक साथ नहीं होने चाहिए, m और o एक साथ नहीं आएंगे, तो m, हाँ जी m, ठीक है, n, ठीक है भाई n और q, n q एक साथ नहीं आएंगे, n q तो एक साथ नहीं आएंगे, ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, o m r, o m तो आएंगे नहीं एक साथ, ठीक है, o q n p, q n एक साथ नहीं आएंगे, तो यानी यही आंसर हो जाएगा, n
एन पी पी ओ अलग अलग है, ओ यहाँ पे, पी यहाँ पे, एन यहाँ पे अलग अलग है, यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो विपरीत होंगे वो कभी एक साथ नहीं आएंगे, जो विपरीत होंगे वो कभी एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है भाई, इसे तुम कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैं बता रहा हूं तुम्हें विपरीत। देखो जब जो बाहर कान से लटके रहे हैं ना अलग से, देखो मैंने बताया एक के विपरीत को क्या होगा, एक के विपरीत 4 होगा जो अल्टरनेट पे छोड़ के, और 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत 3 होगा। अब जो ये कान से बाहर अलग लटक रहे हैं, कुछ भी कहीं भी कितना भी बड़ा डाइस बना दे ओपन, ठीक है, तो वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत हो जाएगा 6, 2 के विपरीत 6 हो जाएंगे, बाहर बाहर वाले विपरीत हो जाएंगे, और 1 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 3। अब तुमसे देख लो जो विपरीत होंगे वो एक साथ नहीं होंगे। अब बताना कौन कौन से इसमें हो सकते हैं। ठीक है, कह रहा कौन कौन से मोड़ के बनाए जा सकते हैं, बनाया जा सकता है, ये आंसर बताना। ठीक है, इसे तुम करके देखना। ठीक है भाई, चलिए, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। पूरा डाइस देख लो, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ क्लास को, पूरा डाइस मैंने निकाल दिया तुम्हारे बीच से, सब तरह के क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन है इसमें, इससे ज्यादा मत पढ़ना, टाइम वेस्ट मत करना, इसमें आसाने हो जाएंगे। 37वां क्वेश्चन देखो, कौन सा बनाया जा सकता है। हमें पता है इनटू के विपरीत क्या हो जाएगा, इनटू के विपरीत ये डॉट, ठीक है, और प्लस के विपरीत क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, और सर्किल के विपरीत क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, सर्किल के विपरीत क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, तो अब बताना इसमें कौन सा निरूपित ढंग से फलक बन सकता है। तो देखो हमें पता है इनटू दे रखा है, इनटू है, ठीक है, इनटू के साथ डॉट ना आना चाहिए, ठीक है, प्लस के साथ क्या नहीं, प्लस के साथ स्क्वायर नहीं आना चाहिए, यही बन जाएगा भाई। देखो ये अलग है, इसका विपरीत क्या है, ये, ठीक है, ये है नहीं, ठीक है, ये है नहीं, प्लस का विपरीत क्या है, प्लस का स्क्वायर है, स्क्वायर भी नहीं है, डॉट इनटू का यानी गुणा का विपरीत क्या है, मल्टीप्लाई जो साइन है उसका डॉट, डॉट भी नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा, और आंसर निकाल लेंगे नहीं। ठीक है, देखो डॉट और ये एक साथ रखे, ये नहीं होगा। ठीक है, बात समझे। चलिए ये सर्किल और ये दे रखे एक साथ, ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, 38वां क्वेश्चन देखो, 6 के विपरीत क्या है, 2, 6 के विपरीत क्या, 2, और 5 के विपरीत क्या, 3, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4, 1 के विपरीत 4, और 5 के विपरीत 3, एम आई राइट, और 6 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 3, ठीक है, और 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 के विपरीत हो जाएगा 4, जो बाहर बाहर है, बाहर वाले एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अब इसमें बता देना कौन सा इसमें बन रहा कौन सा नहीं। चलिए 39वां क्वेश्चन देखो, 39 क्वेश्चन देखो। चलिए भाई, विपरीत बता सकते हो, विपरीत तो तुम्हें पता है स्टार के विपरीत आ जाएगा 4 डॉट, ठीक है, और ये इसके विपरीत हो जाएगा, और ब्लैक डॉट के विपरीत ये हो जाएंगे 4 जो स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर विपरीत इसके विपरीत आ जाएंगे। कह रहा कौन सा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता बताना हमें। ठीक है, तो कह रहा कौन सा नहीं बनाया जा सकता। इस बार क्या तुम्हें 4 बने हुए दिखाएगा, ठीक है, 4 जो है ऐसे देगा जो बन रहे हैं, सॉरी 3 ऐसे होंगे जो बन रहे हैं, एक ऐसा होगा जो नहीं बन रहा है, एक ऐसा होगा जो नहीं बन रहा होगा, वो बताना है। तो भाई देखो ये देखो 4 डॉट है, इसके विपरीत क्या है, स्टार, ठीक है, 4 डॉट है, 4 डॉट है, इसके विपरीत है स्टार, ये बनना चाहिए। ये विपरीत एक दूसरे के साथ आते हैं नहीं, तो यही नहीं बन सकता, यही नहीं बन सकता, बस यही नहीं बन सकता, क्योंकि 4 डॉट के साथ विपरीत है। ठीक है, 4 डॉट के साथ स्टार आ रहा है, तो ये नहीं बन सकता। ठीक है, अब दूसरा देखो, यहां क्या है, यहां सिंगल, ये सिंगल 2 लाइन है, और इसके विपरीत क्या है, इसके विपरीत क्या है, ये इसके विपरीत तो मतलब छोटा गोला है, ठीक है, खाली, तो ये इसमें दे नहीं रखा, स्टार दे रखा, ये दे रखा, ये तो बन जाएगा, ये तो बन जाएगा। बनने का मतलब क्या है, सही बन सकता है, लेकिन हमारा हमसे पूछा नहीं बन सकता, तो हमें हमारे लिए तो ये गलत हो जाएगा, हमारे लिए तो ये गलत हो जाएगा भाई, हमारे लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा कौन सा नहीं बन सकता। ठीक है, ये भी बन जाएगा, ठीक है, 4 डॉट है अलग है, 4 डॉट है अलग है, तो ये भी बन जाएगा, लेकिन हमारे लिए गलत है। ठीक है, ये भी बन जाएगा, लेकिन हमारे लिए गलत है, तो हमें तो वो बताना जो उनसे नहीं बन सकता। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, ये कह रहा है मानक पासा वह होता है जिसके विरुद्ध फलकों का योग 7 होता है। ठीक है, मानक पासा
कह रहा मानक पासे की बात कर रहा, मैंने बताया ना डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन दी है वही यहाँ बताइए बात है। एक मानक पासा वह होता है जिसके विरुद्ध फलकों का योग यानी अपोजिट साइड्स का योग जो है 7 होता है। करीबी सतह नहीं, अपोजिट सतह का योग 7 होता है। नीचे दी गई आकृति को मोड़कर कौन सा एक मानक पासा बनाया जा सकता है, कौन सा एक मानक पासा बनाना भाई। तो मानक पासे हमेशा मानक पासे में हमेशा याद रख लेना, मानक पासे में हमेशा याद रख लेना भाई, ऑटोमेटिक बता रहा हूं। 3 है तो 3 के विपरीत 4 आ जाएगा, 5 है तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, 5 के विपरीत 2 आ जाएगा और 1 के विपरीत 6 हो जाएगा। तो या तो ये तीनों हमें मिलनी चाहिए, ठीक है, विपरीत नहीं मिलनी चाहिए, या तो ये या ये। यदि ये तीनों एक साथ मिल जाए तो भी बन जाएगा, ठीक है, यदि ये तीनों एक साथ मिल जाए तो भी बन जाएगा। लेकिन यदि 1 6 एक साथ हो नहीं बनेगा, 1 7 1 6 हो नहीं बनेगा, ठीक है, 2 5 एक साथ हो नहीं बनेगा, 3 4 एक साथ हो नहीं बनेगा मानक, ठीक है। तो अब देखिए 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, अच्छी बात है। कह रहा विरुद्ध यानी विपरीत सतहों का योग 7 है। तो अब देखो विपरीत सतहों का योग 7 है, ठीक है। अब ये देखो विरुद्ध, यहां क्या 6 4 10 होगा, ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, बात समझे। अब यहां देखो 2 और 5 विरुद्ध सतह का योग क्या है, विरुद्ध सतह का योग 7 है, ठीक है। 1 और 6 7, यानी यहां मानक पासा बन रहा है, यहां भी मानक पासा बन रहा है। और 3 और 4 का योग क्या बन रहा है 7, तो ये भी मानक पासा बन रहा है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ विपरीत सतहों का योग 7 है और हमें वही बताना कि मानक पासा कौन सा बन रहा है। और मानक पासा बनने की कंडीशन है कि 2 विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देख लो, यहाँ 1 और 6 के विपरीत क्या है, 1 और 6 का विपरीत योग 7 है, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 और 5 के विपरीत, 4 जो है 5 का विपरीत और 4 5 9 होते हैं, ये नहीं बनेगा, ठीक है। 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, 6 अच्छी बात है, 1 6 7, लेकिन 5 3 8 विपरीत सतह का योग 7 नहीं है, ये भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये भी नहीं बन सकता, ओनली बी हमारा सही उत्तर आएगा। ये बताना मानक पासा कौन सा बन सकता है। तो मानक पासा वही बनेगा जहां विपरीत सतहों का योग 7 हो, जहां विपरीत सतहों का योग 7 हो वहां मानक पासा बन जाएगा। जहां विपरीत सतहों का योग 7 है तो वहां मानक पासा बन जाएगा भाई। 41 क्वेश्चन देखिए, 41 क्वेश्चन देखिए, 41वां क्वेश्चन देखिए, ठीक है। कह रहा कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। देखिए भाई, इसके विपरीत क्या है, ये स्क्वायर, इस स्टार के विपरीत क्या है, ये गोला, ठीक है। इस डॉट के विपरीत क्या है, 4 ये इसके विपरीत 4 ये है। तो भाई देखो स्टार के विपरीत क्या है, स्टार के विपरीत गोला स्टार है, ठीक है। इसके विपरीत क्या है, ये तो बन जाएगा, ये तो बन रहा है भाई, ये तो बन रहा है, ये तो बन रहा है। हमसे पूछा नहीं बन रहा, तो नहीं बनने में देखो, अब देखो स्क्वायर के अपोजिट क्या है, ये नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। और स्टार के विपरीत क्या है, ये इसमें भी नहीं है। और इसके विपरीत क्या, डॉट, तो ये भी बन रहा है भाई, ये भी बन रहा है, ठीक है। अब देखो ये खाली गोला है, गोले के विपरीत क्या है, स्टार नहीं है इसमें। अब यहाँ देखो ये है, इसके विपरीत ये ब्लैक डंडा है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी बन रहा है। अब देखिए ओनली डी एक बचा, यही एक आंसर ऐसा है जो ये नहीं बन रहा होगा, ये नहीं बन रहा होगा, हमसे ये पूछा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ देखो ये जो डंडा है, ये मैंने कलर चेंज कर दिया, इसके विपरीत क्या है, इसके विपरीत है स्क्वायर, ये स्क्वायर, तो इसके विपरीत स्क्वायर दे रखा, ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, यही आंसर सही हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। हमसे यही पूछ रखा कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है, कौन सा हमसे इसमें आंसर नहीं बनेगा, ठीक है भाई। 41 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए तो देखो 41 क्वेश्चन थे और मैंने तुम्हें 41 बहुत शानदार तरीके से, अभी पूरा 1 घंटा भी नहीं हुआ है क्लास का और 1 घंटे के अंदर मैंने सारा तुम्हें समेट दिया। और इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन आएंगे तुम्हें, मतलब ये प्रैक्टिस के लिए एनफ है तुम्हें, ठीक है। और ये हमारे क्वेश्चन कहाँ से, बुक से है, तुम्हें बताया मैंने बुक, ये बुक बहुत अच्छी रामबाण है, ज्यादा महंगी भी नहीं है, सस्ती है, तुम इसे अब भी ले सकते हो या फिर पीडीएफ भी इसके टेलीग्राम से आप ले सकते हो, ठीक है भाई। चलिए तो ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। तो आज हम सब बात को अपने को यहीं रोकते हैं, वाणी को विराम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवादम। चलिए, जय हिंद।